नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं क्या इंडिया चीटिंग से फोर्थ T20 जीती थी। क्या बोला तूने? क्या कंकशन का रूल जिसमें हर्षित राणा को लिया गया शिवम दुबे की जगह, क्या वो गलत था? मैं नहीं बताऊंगा। तो यही सब बात करने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो में हम और ये भी बात करेंगे कि क्या वानखेड़े में टीम इंडिया जीत सकती है और क्या स्टैट्स हैं वानखेड़े के, और कितने मैच इंग्लैंड ने खेले उसमें से कितने जीते, इंडिया ने कितने वानखेड़े में खेले और उसमें से कितने जीते। तो ये सब बात हम करने वाले हैं इसी वीडियो में। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियो बनाने में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज जिस जॉस बटलर ने पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया हर्षित राणा को, जब ये शिवम दुबे की जगह हर्षित राणा को रिप्लेस किया गया, क्योंकि जॉस बटलर के हिसाब से हर्षित राणा की जो पेस है वो 150 के आसपास है, और जबकि शिवम दुबे की जो पेस है वो 119, 120, 122, 125 में डालते हैं शिवम दुबे, या 127 में। तो जॉस बटलर के हिसाब से 25 माइल्स पर आवर की स्पीड या तो शिवम दुबे ने बढ़ाई है या फिर हर्षित राणा बहुत अच्छे बैटर बन गए। तो डेफिनेटली ये एक तरीके से एक कंसर्न है, लेकिन ये एक गलती रेफरी की है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इंडियन टीम की पर्टिकुलरली नहीं है। गौतम गंभीर ने जब शिवम दुबे को कंकशन 2 बार हेलमेट पर बॉल लगी, एक बार स्टार्टिंग में 9th ओवर में लगी थी शिवम दुबे को हेलमेट पर बॉल, जो थी जोफ्रा आर्चर की बॉल, जो 146.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही थी और उनके ये हेलमेट पर लगी थी। और कंकशन का रूल क्या कहता है कि अगर आपके हेलमेट पर अगर बॉल लग रही है, हेड पर बॉल लग रही है, तो आपको अगर कंकशन है तो आपकी जगह लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होगा। इसके अलावा शिवम दुबे को 20वें ओवर की 5वीं गेंद भी जाकर के हेलमेट पर लगी थी। तो ये जो हेलमेट पर उनके 2 बार लगी, तो उस कारण से कंकशन के कारण वो फील्डिंग करने के लिए नहीं आए, और 2 ओवर खत्म होने के बाद उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट जो रेफरी और अंपायर्स ने डिसाइड किया वो हर्षित राणा को डिसाइड किया। जबकि इंडियन टीम में गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को अंदर भेजा और कहा कि तुम्हें डेब्यू करना है इस तरीके से कंकशन रूल के हिसाब से। अब अगर कहा जाए तो जॉस बटलर की बात सही है, और मतलब अगर टीम इंडिया इस तरीके से बगैर हर्षित राणा के अगर जीतती और रमनदीप को उसकी जगह पर भेजा जाता तो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा खुशी होती टीम इंडिया की विक्ट्री को लेकर के। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन खैर अब जो चीजें हो गई वो रेफरी की गलती है और बाकी सारी चीजें, लेकिन हाँ कुछ हद तक तो चीजें गलत हुई है। लेकिन फिर भी अभी टीम इंडिया जैसे सीरीज जीत गई है 3-1 से, सीरीज में अभी आगे और अनबीटन हो गई है, 17 रेगुलर स्ट्रीक इंडिया की। इसके अलावा अभी ये जो मैच है यहाँ पर अगर स्टैट्स देखे जाएं तो यहाँ 8 मैचेस हुए हैं और इंडिया ने यहाँ पर 4 मैचेस खेले हैं वानखेड़े में, और वानखेड़े वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टेडियम में से एक है इंडिया के। और इंग्लैंड ने यहाँ पर 3 मैच खेले हैं। तो 2016 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंग्लैंड ने चेस करते हुए 230 रन्स को चेस कर दिया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बॉलिंग, और इंडियन टीम का यहाँ हाईएस्ट स्कोर है 240 पर 3 जो इंडिया ने बनाए थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो अब ये जो स्कोर है, यानी फर्स्ट इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर है 240 पर 3 और सेकेंड इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर है 230 पर 8 जो इंग्लैंड ने बनाया। तो अगर बात करें बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की, तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम जो जीती है वो 3 ही बार जीती है। 8 में से 3 मैच बैटिंग फर्स्ट करके जीते, और जो 8 में से 5 मैचेस में जीत उन्हें मिली है जिसने बैटिंग सेकंड की है। तो यहाँ पर टीमें चेज करना पसंद करती है और यहाँ पर कोई भी स्कोर चेजेबल है, क्योंकि यहाँ पर बस जो फास्ट बॉलर्स है उन्हें उनको थोड़ी बाउंस मिलती है और उस बाउंस का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंडियन टीम के लिए ये थोड़ा, अगर इंडियन टीम स्पिनर्स के साथ जाती है तो वो थोड़ा उनके लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, क्योंकि अभी पर्टिकुलरली ग्राउंड्स छोटे हैं और छोटे ग्राउंड होने के कारण आसानी से छक्के मारे जा सकते हैं। जबकि फास्ट बॉलर्स और पेस अटैक हम जानते हैं इंग्लैंड के पास काफ़ी अच्छा है, और अगर अच्छा पेस अटैक अगर इंग्लैंड के पास है तो इंग्लैंड डेफिनेटली डोमिनेट करना चाहेगी और बाउंस का फ़ायदा उठाना चाहेगी। इसके अलावा छोटे स्टेडियम, यहाँ पर रन्स बहुत स्कोरिंग ग्राउंड है और रेगुलरली यहाँ 200-250 रन बन सकते हैं। और जिस तरीके की बैटिंग लाइनअप दोनों टीम की है तो बैटिंग लाइनअप भी काफ़ी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली इंग्लैंड का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग जब भी की है तो सेकेंड बैटिंग करके ही इंग्लैंड जीती है। 3 मैच यहाँ पर इंग्लैंड ने खेले जिसमें से 2 मैच इंग्लैंड जीती और दोनों बार चेस करते हुए जीती, और एक बार जब उसने पहली बैटिंग की थी इंग्लैंड ने तो वो हार गई थी वो मैच।
जबकि इंडिया ने यहाँ पर चारों मैच में फर्स्ट बैटिंग की है, एक बार भी सेकंड बैटिंग नहीं की है, और 4 में से 2 मैच इंडिया जीती है, 2 मैच हारी है। तो अब जो 2 मैच इंडिया जीती है और 2 मैच हारी है, तो इंडिया ने यहाँ कभी सेकंड बैटिंग नहीं की है। और अंडर द लाइट्स अगर हम जैसे जैसे टाइम बीतेगा कि 7 बजे के बाद ही मैच होना है, तो फिर कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होती है। वैसे फर्स्ट इनिंग्स का जो एवरेज स्कोर है यहाँ पर 191 का है, और सेकेंड इनिंग्स का एवरेज स्कोर जो है 179, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स चेज करते हुए ज़्यादा बॉलें उन्होंने नहीं खेली होगी, क्योंकि पहले ही चेज हो जाता है। तो चेजिंग में इसी कारण से वो वैसा दिखाई दे रहा है, वरना एवरेज सेकेंड इनिंग्स स्कोर कितना भी चेज हो जाता है, जितना अगर फर्स्ट में कितना भी बना दिया। तो नॉर्मली 200, अब इंडिया को अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो इंडिया को यहाँ पर कम से कम यहाँ पर प्लान करना चाहिए 225-30 रन, तो कम से कम प्लान करना चाहिए। 230 रन से कम प्लान यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 230 रन से नीचे अगर इंडिया प्लान करती है तो वो उतना सेफ स्कोर नहीं रहेगा इंग्लैंड की बैटिंग देखते हुए। और अगर इंडिया को चेज करना होता है तो इंडियन बॉलर्स को ट्राई करना होगा कि इंग्लैंड बैटर्स को विदिन 180 या 190 के अंदर रोक दें, क्योंकि 180-190 के ऊपर चीज़ें जब जाने लग जाती है तो फिर थोड़ी चीज़ें मुश्किल होती जाती है। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी ओपनर्स से आ रही है और संजू सैमसन के तरफ से आ रही है, फास्ट बॉलर्स को खेलना उनके लिए उतना आसान नहीं होगा, और इसलिए चीज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी अभी तक की ये पूरी स्टैट्स जो हमने इस पर्टिकुलर गेम की देखी, और यहाँ चक्के काफ़ी लगते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, और क्या एक एवरेज स्कोर यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करने पर होना चाहिए आपके हिसाब से। तो आपको क्या लगता है, हर्षित राणा क्या टीम में आएंगे, या फिर इंडियन टीम 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी और वहीं प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी? तो मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं, 2 से 3 चेंजेस हो सकते हैं, और हर्षित राणा अंदर आ सकते हैं। और मेरे को लगता है अब स्पिनर्स थोड़े कम यहाँ पर खिलाएंगे, और रमनदीप को भी शायद मौका देना चाहिए, क्योंकि वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन उन्हें उतने मौके नहीं मिले। तो हम बात करेंगे मैच के बाद कि जैसा भी रिजल्ट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में।